बहू की धमकियों और ब्लैकमेल के चलते उदयपुर के रहने वाले सुंदरलाल माली ने विगत 28 जून को आत्महत्या कर दी। उसके बाद मृतक के परिवार वालों ने इस मामले में कई बार पुलिस से मदद की गुहार की, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई। सुंदरलाल के बेटे मयंक की शादी 2019 में सीमा से हुई थी। उसके बाद से ही सीमा अपने पति पर घर छोड़ने का दबाव बना रही थी और उसे टॉर्चर कर रही थी कि अगर वो अपने घर से अलग नहीं होगा तो उसे तलाक दे देगी। सीमा को इस बारे में काफी समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। सीमा ने अपने पति मयंक और उसके परिवार वालों के ऊपर महिला थाने में जाकर दहेज का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस पर परिवार वालों ने जो भी शादी में सीमा के परिवार वालों ने सामान दिया उसे थाने में लौटा दिया और समझौता करने के लिए 10 लाख रुपए की और डिमांड कर दी। इससे परेशान होकर मयंक के पिता सुंदरलाल ने विगत 28 जून को आत्महत्या कर ली। पुलिस वालों को मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है पुलिस वाले उसे भी उजागर नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों ने इस रवैये से परेशान होकर मयंक माली ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। 2019 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी ने मुझे बोल दिया कि मतलब कि या तो माँ बाप से अलग निकल जाओ या मैं आपको तलाक दे दूँगी उसको, और ना मैं तुमसे कोई संबंध बनाऊँगी। और यही बात काफ़ी टाइम तक चलती रही और मैं उसे समझाता रहा, वो समझी नहीं। वो मेरे चरित्र पे शक करती रही और मेरे किसी भी दोस्त हो या मेरे कज़िन सिस्टर हो, सबके वो लेके शक करती थी कि मेरे इनसे कोई ना कोई संबंध है। और मेरे साथ में शादी के मतलब वो 3 साल के अंदर 6 महीने भी मेरे साथ में नहीं रही। और विगत अभी पिछली जुलाई में भी वो थाने में चली गई थी, समझा बुझा के उसको घर पे लाए थे, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बने। और वापस जुलाई 2021 को वो चली गई, वापस आई नहीं। और अप्रैल और इसी बीच में पापा को इतनी बार उसके घर पे भी गए उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो लड़की साहब मना कर देती थी कि मुझे इस लड़के के साथ में रहना ही नहीं है। और उसके पापा धमकी देते थे कि तुम इनको लेके नहीं गए तो मैं आपको तलाक का केस कर दूँगा। इस चक्कर में मेरे पापा काफ़ी दबाव में थे, डिप्रेशन में थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही महिला थाने में उसने हमारे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया कि मुझसे दहेज मांगा गया और मेरे से मारपीट करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। न कभी उससे कोई दहेज मांगा गया, न मारपीट की गई। 22 जून को इसका जितना भी जो सामान था घर पे वो हमने सब थाने में जमा करा दिया। और उस टाइम ये हम समझौते के नाम पे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गए। इससे मेरे पिता काफ़ी दबाव में थे और डिप्रेशन में थे। और 28 जून को सुबह उन्होंने खुदकुशी कर ली। और वो जो लिख के गए हैं उसका भी हमें कुछ पता नहीं है, उसमें उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और क्या कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया कि उस लेटर के अंदर क्या था। कारण यही था कि मतलब कि जो दहेज का और झूठा मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया, उस चक्कर में पापा काफ़ी दबाव डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि पापा ने उसको अपनी बेटी से बढ़कर रखा था और मम्मी ने भी काफ़ी प्यार किया था। लेकिन जो झूठा दर्ज किया उसने मुकदमा, उससे पापा काफ़ी अंदर से परेशान हो चुके थे और पैसों की भी डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि हमें 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, हमारे पास हमें इतना पैसा दे दो तो हम एक केस हटा देंगे। उससे पापा काफ़ी दबाव में थे। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज़ चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज़। ATN न्यूज़, आपकी बेबाक आवाज़।